यमदूत उसे धर्मराज के दरबार में उपस्थित हो गए और चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा देखा तब वे सभी हैरान हो गए। यमराज ने शालिनी के गुनाहों को जानना चाहा तो चित्रगुप्त बोले, महाराज, इस स्त्री ने अपने पति का कभी आदर नहीं किया है, हमेशा देर से उठना और निर्वस्त्र स्नान करना, तथा इस स्त्री ने अपने पूरे जीवन में कभी भी पूजा पाठ नहीं किया। क्या है, इसके पापों को गिनाते हुए हमें आज का पूरा दिन लग जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा महापाप तो यह किया है कि गाय को हर रोज छोटा बांसी और सड़ा हुआ अन्न खिलाया है जो कीड़े और वर्मी भी न खा सकें, साथ ही एक गाय के नवजात शिशु की मदद तक नहीं की है। मित्रों, तब धर्मराज बोले, इस स्त्री को कुंभ भी पार्टनर का में डालकर टाल दिया जाए, उसके बाद इसे जहरीली वैतरणी में डाल दिया जाए और इस स्त्री को 16 लड़कों की सजा दी जाए। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, यमदूत स्त्री को इन सारे प्रकार के लड़कों में डाल देते हैं और उसकी आत्मा को बहुत पीड़ा देते हैं। यह सिलसिला पूरे 1 वर्ष तक चला रहा। जब उसकी सारी सजाएं पूरी हो गई, फिर धर्मराज ने उस स्त्री को गाय को डोट से झूठा सड़ा हुआ अन्न खिलाने के कारण उसे सूअर की योनि में जन्म लेकर हमेशा कीचड़ में रहने का और दुर्गंध युक्त पदार्थ खाने का आशीर्वाद दे दिया। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, थे नारद, जो भी स्त्री या पुरुष गाय को झूठा या सड़ा हुआ अन्न खिलाते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है और कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। हे मुनि, अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्यों गाय को झूठा अन्न खाना पड़ा था। यह बात सतयुग की है। जब शिव जी और मां पार्वती समुद्र के किनारे विहार करने गए तो शिव जी के मन में शरारत करने की सूझी होने पार्वती से कहा, हे देवी, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है, मैं कार्य पूरा करके अभी आता हूँ, तब तक आप मेरी यही प्रतीक्षा करें। दरअसल शिवजी मां पार्वती को परेशान करना चाहते थे। शिवजी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई और उस दिन शिवरात्रि थी। जब रात तक शिवजी न लौटे तो माता पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर जी का निर्जला निराहार व्रत संपूर्ण किया। शिवजी सूक्ष्म रूप में वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिवजी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि देवी पार्वती, आपने कल शिवरात्रि थी पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती ने कहा कि मैंने पूजा की है और अभी सामग्री समुद्र में विसर्जित की है। शिव जी अभी भी पार्वती के साथ और ठिठोली करना चाहते थे तो उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। मां पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता है। देवी पार्वती भी इस हंसी मजाक का भरपूर आनंद ले रही थी। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा तो उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि यह गाय मेरी साक्षी है, जब मैं पूजा कर रही थी तो यह गाय यहाँ उपस्थित थी। शिव जी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है। उस गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही हैं। गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिव जी के सामने स्वयं का अकारण झूठा साबित होना पार्वती सहन नहीं कर पाई और क्रोध में आकर उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया। मां पार्वती ने श्राप देते हुए कहा कि तू दिव्य जन्मा है तो जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसीलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिसमें से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब से झूठन ही तेरा आहार होगी। इस तरह झूठ बोलने से गौमाता क्रोध की भागी बनी और आज तक उनकी संतति अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी झूठन खाने के लिए बाध्य है। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, आप
मैं आपको गाय के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। अक्सर मनुष्य गाय से पुण्य पाने के लिए कई प्रकार के व्रत पूजा पाठ करते हैं, किंतु उन्हें एक गाय को यह कुछ चीजें भूल कर भी नहीं खिलानी चाहिए। द्वार पर आई गौमाता को कभी भी बिना रोटी खिलाए जाने न दें। गौमाता को रोटी और ताजी हरी घास खिलाने चाहिए। यूं भी हम हर दिन पहली रोटी गौमाता की बनाते ही है, इसलिए हमेशा उस रोटी को प्यार से गौमाता को खिला दें। गौमाता को रोटी खिलाने से हमें बहुत पुण्य मिलता है। गौमाता को कभी भी बासी और सड़ा गला खाना नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने पर मजबूरी में गौमाता व खाना खा तो लेती है, लेकिन इसका दुष्परिणाम पड़ता है, जिस कारण से हमारे घर में नकारात्मकता आती है। गौमाता यह एक शाकाहारी पशु होती है, इसलिए कभी भी गौमाता को जबरदस्ती मांसाहार खिलाने की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना महापाप के समान होता है। हमारी कुंडली में दोष है, जिसके कारण हमें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो गौमाता को रोटी खिलाते समय कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे यदि कुंडली में चंद्र दोष है तो आप रोटी पर सफेद मक्खन, नमक या घी लगाकर गौमाता को खिलाएं। यदि कुंडली में शनि दोष है तो रोटी बनाते समय आटे में थोड़े से काले तिल मिलाकर आटा गूंद है और इस आटे की ताजी रोटी बनाकर शनिवार या अमावस्या के दिन गौमाता को खिलाएं। इसी तरह मंगल गुरु दोष हो तो रोटी के ऊपर हल्दी लगा गौमाता को खिलाएं। ये उपाय करने पर हम इन सभी दोषों के दुष्प्रभाव से काफी हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। गौमाता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 या महादशा है तो हर शनिवार को और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें। इससे शनि दोष कम होता है। गौमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व है ही, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौमूत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करने तथा घर में गौमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पापनाशक कहा जाता है और हमारे हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही औषधीय गुणों से भरपूर है। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया, आपने मुझे दिव्य ज्ञान से मेरी सारी शंकाओं को दूर किया है। मैं इस दिव्य ज्ञान का प्रसार समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अवश्य करूंगा। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।